हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लासेस। और ये है क्लास 12th का लेक्चर। और हम लोग क्लास 12th में क्या पढ़ रहे थे? क्लास 12th का फिजिक्स फर्स्ट का फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ रहे थे। फर्स्ट चैप्टर में ही आगे बात करते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है। आज के टॉपिक में हम लोग क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो आज के वीडियो में हम लोग क्या सीखेंगे? इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है, जिसे हिंदी में बोलते हैं वैद्युत क्या बोलते हैं? वैद्युत द्विध्रुव बोलते हैं। तो बच्चों, वैद्युत द्विध्रुव का क्या मतलब हुआ? वैद्युत द्विध्रुव का मतलब हुआ, इलेक्ट्रिक डाइपोल का मतलब हुआ, हम लोगों ने दो टाइप के चार्जेस पढ़े थे, माइनस चार्ज एंड प्लस चार्ज, धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश। तो वही जब धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश को एक पास रखा जाए, कम से कम दूरी पे रखा जाए, तो इस प्रकार जो निकाय बनेगा उसे ही हम लोग वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव। जैसे ये माइनस क्यू आवेश है और इससे थोड़ी दूरी पे, कितनी दूरी पे? अल्पतम दूरी पे, कम से कम दूरी पे दूसरा आवेश रख दिया जाए प्लस क्यू, यानी कि ये भी क्यू है, ये भी क्यू है। इसका क्या मतलब हुआ? अगर ये 1 कूलाम का आवेश है तो इधर भी 1 कूलाम का ही आवेश रहेगा, इधर 5 कूलाम का आवेश है तो इधर 5 कूलाम का आवेश रहेगा। लेकिन अगर इधर 1 कूलाम का है तो इसका मतलब इधर -1 कूलाम का है और इधर +1 कूलाम का है, यानी कि इनका मान बराबर हो। एक तरफ 1 है तो दूसरी तरफ भी 1 हो, एक तरफ 2 है तो दूसरी तरफ 2 हो, एक तरफ 50 कूलाम हो तो दूसरी तरफ भी 50 कूलाम हो, लेकिन इनके चिन्ह अलग हो, यानी कि इनकी प्रकृति अलग हो। एक धनात्मक है तो दूसरा ऋणात्मक होना चाहिए, यानी विपरीत प्रकृति के दो आवेश हों और उनका परिमाण, उनका मान बराबर हो। आवेशों का मान बराबर हो लेकिन उनके चिन्ह अलग अलग हों, तो उसे हम लोग कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव। इनके बीच की दूरी कितनी है? 2L मान लिए। इनके बीच की दूरी कितनी है? 2L। और सपोज इनके बीच का हमको बिंदु लेना हो तो ये बिंदु O है, तो ये पूरी दूरी 2L है, तो ये कितनी होगी? L। ये कितनी होगी? L। इतना ही होगा। यानी कि इन चार्जेस का मैग्नीट्यूड, परिमाण समान होना चाहिए और इनके सिंबल, इनके चिन्ह अलग अलग होने चाहिए, इनकी प्रकृति अलग अलग होनी चाहिए। तो उसे हम क्या कहेंगे? वैद्युत द्विध्रुव कहेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल कहेंगे। इसकी डिफिनीशन क्या बनाएंगे? वह निकाय जिसमें समान परिमाण का क्या मतलब होता है? उनका मान, यानी ये 5, ये 2, 6, 10, 15, 50 आवेशों का मान कितना है? आवेशों के मान को ही क्या कहेंगे? परिमाण कहेंगे। वह निकाय जिसमें समान परिमाण व विपरीत प्रकृति के दो आवेश अल्पतम दूरी पे रखे गए हों, कम से कम दूरी पे रखे गए हों। अल्पतम दूरी पर रखे गए हों, वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। क्या कहलाता है? वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। यानी ये क्या है? ये वैद्युत द्विध्रुव है। द्वि यानी दो, ध्रुव मतलब कि बिंदु, जिसके दो बिंदु हों उसे हम कहेंगे द्विध्रुव। डाइपोल, डाई यानी कि दो, पोल मतलब ध्रुव, जिसके दो पोल हों उसे हम लोग क्या कहेंगे? डाइपोल कहेंगे। और डाइपोल में इनके जो चार्जेस हैं इनका मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, यानी ये 5 कूलाम है तो ये भी 5 कूलाम रहेगा, लेकिन इनके
चिन्ह, इनके सिंबल अलग अलग होंगे। ये माइनस में है तो ये प्लस में रहेगा। इसको इंग्लिश में कैसे डिफाइन करेंगे? इलेक्ट्रिक डाइपोल इज अ सेपरेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस इलेक्ट्रिक डाइपोल इज अ सेपरेशन, सेपरेट का मतलब अलग करना, सेपरेशन ऑफ पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्जेस। आप लोगों ने पढ़ा है पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्जेस के बीच में अट्रैक्शन होता है, धनात्मक आवेश तथा ऋणात्मक आवेशों के बीच में आकर्षण बल होता है। आकर्षण बल का मतलब क्या है? एक दूसरे को एक पास खींच लेते हैं, एक पास आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रिक डाइपोल में क्या होगा, वैद्युत द्विध्रुव में क्या होगा, इन आवेशों को थोड़ी दूरी पे रखा जाएगा, इनके बीच में डिस्टेंस बनाई जाएगी, इनको सेपरेट किया जाएगा, इनको अलग अलग किया जाएगा। यानी पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्जेस को क्या करना है, द्विध्रुव में अलग अलग करना है, सेपरेट कर देना है, पॉजिटिव अलग निगेटिव अलग। जैसे आप लोगों ने केमिस्ट्री में कंपाउंड पढ़े, पोलर कंपाउंड पढ़े, जैसे HCl, HBr पढ़ा है, HCl, HBr, H2O ये पढ़ा है। H2O तो बिल्कुल ही पढ़ा होगा। तो HCl में क्या होता है, H में प्लस आयन होता है और Cl में माइनस आयन होता है। यानी ये प्लस आयन है, ये माइनस आयन है, या इसी को हम चार्ज कह दें, ये प्लस चार्ज है, ये माइनस चार्ज है, और ये दोनों कंबाइंड होकर हैं। तो ये क्या बना रहे हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल बना रहे हैं, वैद्युत द्विध्रुव बना रहे हैं। ये द्विध्रुव वाले एटम हैं, डाइपोल वाले एटम हैं। वैद्युत द्विध्रुव की बात क्लियर हुई, जिसमें दो आवेश हों जिनका मान तो समान हो, मैग्नीट्यूड तो समान हो, लेकिन उनके सिंबल अलग अलग होने चाहिए। एक प्लस में है तो दूसरा माइनस में हो, और उनको कम से कम दूरी पे रखा जाए, अल्पतम दूरी पे रखा जाए। तो ये जो निकाय बन जाएगा, ये जो सिस्टम बन जाएगा, उस सिस्टम को ही हम लोग वैद्युत द्विध्रुव कहेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल कहेंगे। आगे देखते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को बेटा P से इंडिकेट करते हैं। P बराबर फॉर्मूला होता है Q इंटू 2L। 2L क्या है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी है, दोनों चार्जेस के बीच की दूरी है, या हम ये कहें दोनों चार्जेस के बीच की अल्पतम दूरी है। और Q क्या है, इन चार्जेस का मैग्नीट्यूड है। Q क्या है, चार्जेस का मैग्नीट्यूड, चार्ज का मान है, आवेशों का मान है। जैसे आवेश दिया गया हो 5 कूलाम, जैसे आवेश दिया गया हो 5 कूलाम, तो यहाँ पे हम 5 रखेंगे, यहाँ पे क्या रखेंगे, -5 और +5, लेकिन यहाँ पे क्या रखेंगे, केवल 5। द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड सेपरेशन ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। क्या लिखेंगे, द प्रोडक्ट ऑफ, आपको फॉर्मूला याद करना है। फॉर्मूला क्या होता है, P बराबर Q इंटू 2L, Q इंटू 2L बीच की दूरी। इस फॉर्मूले से हम डिफिनीसन बना लेंगे। क्या डिफिनीसन बनाएंगे, द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। डिस्टेंस कह दें या सेपरेशन ऑफ चार्ज कह दें, दोनों की बात एक ही है। द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड सेपरेशन ऑफ चार्जेस, इन आवेशों के बीच के डिस्टेंस, सेपरेशन तथा इन आवेशों के प्रोडक्ट को मल्टीप्लाई को ही इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट कहा जाता है। यही चीज़ हम हिंदी में भी लिखेंगे। वैद्युत आवेश के परिमाण, वैद्युत आवेश के परिमाण, परिमाण का मतलब आवेश का मान, तथा
द्विध्रुव के बीच की अल्पतम दूरी, द्विध्रुव के बीच की अल्पतम दूरी या न्यूनतम दूरी, कैसी दूरी, कम से कम दूरी के गुणनफल को, इनके गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है? आवेश और उनके बीच की दूरी के गुणनफल को द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। और द्विध्रुव क्या है? एक माइनस आवेश, एक प्लस आवेश, दोनों को हम कम से कम दूरी पे रखें, इससे जो सिस्टम बनेगा, जो निकाय बनेगा, उसे हम लोग द्विध्रुव कहते हैं, डाइपोल कहते हैं। और डाइपोल मूवमेंट क्या है? वही चार्जेस और उनके बीच के डिस्टेंस के प्रोडक्ट को, गुणनफल को डाइपोल मूवमेंट कहते हैं। तो मूवमेंट और डाइपोल में डिफरेंस समझ में आ गया। डाइपोल का मतलब वो सिस्टम, माइनस आवेश, प्लस आवेश, उनके बीच की दूरी, ये जो निकाय बना, इसे द्विध्रुव कहेंगे। आवेश तथा उनके बीच की दूरी के डिस्टेंस के प्रोडक्ट को हम, गुणनफल को हम द्विध्रुव आघूर्ण कहेंगे। द्विध्रुव आघूर्ण की बात समझ में आ गई।